everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I am Suman ma'am. Today we read chapter number 2, class 6, history. आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, अर्ली ह्यूमन फर्स्ट, यानी अर्ली ह्यूमन ने किस तरीके से स्टोन का यूज़ करा एज अ वेपन और फिर कैसे उसको शार्प करके अब उसने उससे एक्सेस बनाने शुरू कर दिए, कैसे उससे चॉपर्स बनाना शुरू करा, हैमर्स भी बनाना शुरू कर दिया, यानी अब उसको पत्थर का हथियार बनाना आ गया। ठीक है, अब कौन कौन से एजेस में था? ओल्ड स्टोन एज थी, मिडिल स्टोन एज थी, न्यू स्टोन एज थी। इन तीनों एजेस में उसने पत्थर का इस्तेमाल करके और बेहतर उपयोग करके उनके टूल्स बनाने शुरू करे। उसने टूल्स क्यों बनाए? अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए और साथ ही साथ क्योंकि उसका भोजन जानवरों को मार कर खाना था, तो वो भी उसके लिए ज़रूरी था। तो उसने जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू करा और किस तरीके से फिर उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाई और फिर उनका इस्तेमाल करके उसने बहुत अच्छे और उपयोगी औजारों का निर्माण शुरू करा। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग, यानी कौन कौन सी टेक्निक थी, कौन कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया और फिर उसने बेहतर औजार बनाए। So before we read this topic, like and subscribe my channel and press the bell icon also. So the early human used two type of technique made stone tools, यानी उसने दो तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया। जैसा कि हमने बोला कि भाई अर्ली ह्यूमन है, वो पहले तो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, लेकिन अब जैसे ही उसको जंगली जानवरों का शिकार करना पड़ता था तो उसने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू करा और इसमें से अपने टूल्स की जो तकनीक अपनाई, उसने जो टेक्निक्स अपनाई वो थी स्टोन ऑन स्टोन, यानी स्टोन का ही हथौड़ा, स्टोन का ही उसका डंडा। इन दिस the stone to be sharpened into tool was held in one hand. Okay, another stone was held on the another hand, एक हाथ में रखता और दूसरे हाथ में भी रखता, and the second stone was used to stick the first till the first stone acquired desired shape, यानी कि अब जो फर्स्ट स्टोन है उसका इस्तेमाल किया और सेकंड स्टोन यूज करता था स्ट्राइक द फर्स्ट वाले को ठोकने के लिए। So till the first stone accurate and desired shape, ताकि वो उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसको वो कैसा दे पाए, अपनी इच्छा के अनुसार वो उसको शेप दे पाए। ठीक है, अब प्रेशर फैक्लिंग, यानी प्रेशर फैल्किंग क्या होता था, जिसमें कि स्टोन का यूज करता था, उसमें चिप्स यानी छोटी छोटी टुकड़ियां जो हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया टू फॉर्म सच एज अ रॉक, यानी रॉक जो चट्टान है उसके रूप में लिया, एंड द स्टोन शार्पनर फ्रॉम वन एंड वॉज कीप इन द फर्स्ट स्टोन, यानी उसने पहले वाले पत्थर में वो दूसरा पत्थर का एंड जब होता था उसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। And the another stone was stuck hard on the blunt surface of the second stone, यानी फर्स्ट वाले स्टोन के अंदर सेकंड वाले को स्टक कर देते थे, एंड दे वाज डन टिल द फर्स्ट स्टोन वाज टू बी डिजायर्ड शेप, और जैसा कि फिर वो वैसी ही शेप ले लेता था। लुक एट दिस पिक्चर, स्टोन ऑन स्टोन, यानी दो पत्थरों को आपस में उसने टकराया, दो पत्थरों को आपस में भिड़ाया और जैसे शेप चाहिए थी इन दोनों पत्थरों को भिड़ा के उसने वैसी शेप बनाना शुरू करा, यानी पत्थर से पत्थर का निर्माण किया, पत्थर से दूसरे पत्थर का औजार बनाया। लेकिन प्रेशर फैल्किंग में क्या होता था कि वो एक औजार जब बना लिया उसी समय उसने दूसरे औजार को, जैसे हैमर हमारे हथौड़ा होता है ना, एक्स होती है उसका डंडा होता है, वैसे ही उसने पत्थर का इस्तेमाल कर लिया। अब यूजेस, अब इन टूल्स का वो क्या यूज करेगा, तो द यूजेस द स्टोन टूल्स वर यूज टू कट ट्रीज, यानी वो क्या क्या कट करते थे, ट्रीज को कट किया, पेड़ों को काटना शुरू करा इन औजारों का इस्तेमाल करके, और शार्प द बार्क ऑफ ट्री एज डिग द ग्राउंड, एंड वो उसने क्या किया, इसी औजारों को पेड़ के तने को काटने के लिए काम में लिया। ठीक है, और ग्राउंड को खोदने के लिए भी उसने काम में लिया, डिग है ना, डिग यानी खोदना,
और हंट एनिमल्स एंड स्किन दैम, और जानवरों का शिकार किया और उनकी जब खाल होती थी, हमने पहले बात करी थी जैसे कि वो स्किन को यूज़ करता था एज अ क्लोथ, है ना, तो उसने उसको भी निकालना सीखा उसी पत्थर से। और स्टिच एनिमल स्किन टू मेक क्लोथ, और अब क्या किया, एनिमल स्किन को स्टिच करना सीखा, यानी सिलाई करना सीखा अपने कपड़े बनाने के लिए। एंड चॉप मीट, मीट को चॉप करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कन्वर्ट, चॉपिंग करना, है ना। एंड फ्रूट्स एंड वुड, और साथ ही साथ में फ्रूट्स और वुड को भी चॉप करने में उसने इन औजारों का इस्तेमाल करना शुरू करा। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि किस तरीके से किया, लेकिन अब जैसे उसने जानवरों का शिकार किया, अब उसने जानवर का मांस इस्तेमाल करना शुरू करा, तो उसको डिस्कवर ऑफ फायर, अब ह्यूमन ने फायर का भी डिस्कवर कर लिया, यानी आग की खोज कर ली। कैसे करी, हमने बताया कि भाई हमने स्टोन टू स्टोन, यानी पत्थर से पत्थर का औजार बनाया जैसे शेप हमें चाहिए थी। अब जब पत्थर से पत्थर का इस्तेमाल हुआ, तो आपको पता है एक पत्थर से दूसरा पत्थर जब टकराता है तो उसमें से चिंगारी निकलती है, ठीक है, उसमें से फायर निकलती है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड बाय ह्यूमंस वाज फायर, यानी अब क्या है, सबसे बड़ी जो खोज है इंसान की, वो क्या थी, फायर थी, आग थी। एंड इट विल नेवर बी नोन हाउ इट हैपन, और उसको खुद को भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ। परहैप्स टू फ्लिंट्स वर rubbed together accidentally and the spark fell on some dry land nearby, यानी जब उसने औजार, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि उसने औजार पत्थर से पत्थर को कट करके औजार बनाया था, लेकिन अब यहाँ पे उसने बोला जा रहा है कि एक्सीडेंटली उससे क्या हुआ, जब वो औजार बना रहा था स्पार्क निकला, चिंगारी निकली, और आसपास जो सूखी घास थी कहीं पे, वहां पे चिंगारी उछल के गिर गई। एंड परहैप्स लाइटिंग स्ट्रक अ ट्री, और ट्री में आग लग गई। एंड देन इट वेंट टू द फ्लेम्स, और उसमें से क्या निकलने लगी, फ्लेम निकलने लगी, आग निकलने लगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन लर्न द यूजेस ऑफ फायर, और जैसे जैसे समय बीतता गया इंसान को आग की खोज पता चली गई थी, तो वो यूज करने लग गया उस फायर को। इट प्रोवाइडेड, अच्छा अब आपको ये देखेगा कि फायर से हमें क्या क्या फायदा हुआ। फायर से हमें फायदा हुआ कि उसने अपना खाना पका के खाना शुरू कर दिया। अब वो जंगली जानवरों को भी भगाने लग गया। क्यों, क्योंकि जंगली जानवर आग से डरते हैं। तो रात को क्या होता था, वो मशाल बना के छोड़ने लग गया, एक कपड़े पे, किसी भी लकड़ी पे कुछ लपेट के और आग लगा देता था। तो जंगली जानवर जो होते हैं ना, वो बहुत डरते हैं आग से, तो वो भी उसकी गुफा के पास नहीं आए। और साथ ही साथ में अब उसने अपने खाने को रोस्ट करके खाना सीख लिया, और अपनी गुफाओं के बाहर जंगली जानवरों को भगाने के लिए मशाल जला के रखने लग गया। इट प्रोवाइडेड लाइट एंड कीप देम वार्म, और साथ ही साथ उसको जो आग होती थी वो क्या रखती थी, सर्दियों में वार्म रखती थी, गर्म रखती थी। Early humans kept a fire burning at the entrance of their caves to scare away wild animals. And they also found the fire could be used for cook food, और खाना बनाने के भी काम आती थी। So it would have tasted good. और जैसे ही उसने अपने खाने को रोस्ट करके खाना शुरू करा, उसको वो टेस्टी लगा। क्या लगा, खाना उसे टेस्टी लगा। और जैसे ही उसने अपना खाने को रोस्ट करना शुरू किया, उसको वो खाना टेस्टी लगा, और जो टेस्टी लगा तो उसने उसी को खाने को रोस्ट कर कर खाना शुरू कर दिया। अर्ली रॉक पेंटिंग, अब जब पेंटिंग के बारे में अगर हम पढ़ें, कि हमने बोला कि हमें तो लिखना ही नहीं आता था अर्ली टाइम में, तो अब जो ह्यूमन को लिखना नहीं आता था, तो उसने क्या किया, ना उसकी कोई बोली थी सही, तो अर्ली ह्यूमन हैव पेंटिंग ऑन देयर वॉल्स। अब जब हमने बात करी कि वो अपने आप को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए केव्स में रहने लगा, ठीक है, तो उसने जब रहने लगा तो केव्स में पेंटिंग भी शुरू कर दी थी। एंड अर्ली ह्यूमन परहैप्स पेंटेड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को वो एक्सप्रेस कर पाता था इन पेंटिंग के द्वारा। सो दे हैव मेड ऑल्सो बीन, इसी चक्कर में उसने उसको बनाना शुरू कर दिया।
सो डन एट द क्रिमिनल ओकेजन, और जो क्रिमिनल ओकेजन, जब कभी अच्छा ओकेजन होता था तब भी, जैसे कि हमारे घर में कुछ फंक्शन होता है तो अपन करते हैं ना, रंगोली बनाते हैं, कलर्स का यूज़ करते हैं, ऐसा ही उसने कुछ ओकेजन्स पे शुरू कर दिया। अब भीमबेटका क्या है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी साइट है, जहाँ पे कि इन्होंने क्या किया था, इनकी जो गुफाएं हैं, है ना, रॉक पेंटिंग्स जो मिलती हैं वो हमें भीमबेटका में मिलती है, और भीमबेटका एमपी में है, मध्य प्रदेश में, फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। और भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इनके जो केव्स हैं, रॉक्स जो हैं, यहाँ पे वो पेंटिंग्स बनी हुई है। लुक एट द पिक्चर, द प्री हिस्टोरिक रॉक्स पेंटिंग फ्रॉम द रॉक शेल्टर एट भीमबेटका। देखिए कैसे एक जानवर दे रखा है ना, गाय हो सकती है, ये भैंस हो सकती है ये। और लुक एट द पीपल, देखिए इनके हाथ में एरो है, लकड़ियाँ, हथियार है ना, इसका शिकार करने के लिए। सो हैव अ पेंटिंग, द पेंटिंग्स डिस्पाइट, और हमें अधिकतर कितनी नियर बाय 500 जो है पेंटिंग्स हमें मिली हैं इसमें, है ना। और साथ ही साथ में पेंटिंग्स डिस्पाइट सीन एवरीडे लाइफ, और हमारी जो उनके समय की जो एवरीडे लाइफ होती थी उसके बारे में पेंटिंग से हमको पता चलता है कि किस तरीके से लोगों का जीवन था, जैसा कि राइडिंग है, डांसिंग है, परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनकी जो परंपराएं कैसी थी, उनका डांस कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, वुमेन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, जो औरतें थी वो कैसे खाना बनाती थी, चिल्ड्रन रनिंग, बच्चे दौड़ रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, वो सब उन पेंटिंग में उन्होंने अपने फीलिंग्स को दिखाया। और एक बहुत लार्ज नंबर में एनिमल्स को भी दिखाया है, जिसमें कि ये ग्रेट डिटेल पता चलती है कि लोग कैसे रहते थे। एंड कलर्स भी, आपको अमेजिंग ये चीज़ लगेगी कि उस टाइम में लोगों ने कलर्स भी यूज़ किया था। और कलर्स जो है बेसिकली इन्होंने रेड, ग्रीन और वाइट और ऑर्चिड जो कलर होते हैं उनका इस्तेमाल करा। और पेंटिंग भी कैसी थी, वेरियस रॉक एंड मिनरल्स से बनी, यानी जो पेंटिंग थी उसमें भी इन्होंने बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया। एंड वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स स्टिल दे बिकम पाउडर, और बहुत सारी उसने ग्राइंड करी। क्या ग्राइंड करी? बहुत सारी अलग अलग रॉक्स होती है, तो अलग अलग रॉक्स के अलग अलग कलर भी होते हैं ना, येलो, रेड, ब्लैक, तो उन्होंने उन रॉक्स को भी कट करके उनका पाउडर बनाया, और उनका इस्तेमाल मिक्स करा वाटर में, और बड़ी मात्रा में उनका इस्तेमाल किया। और पेड़ों से जो गोंद निकलता था, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल इन्होंने इन पेंटिंग्स में करना शुरू करा। अब डेक्कन क्या है? डेक्कन का जो इंडिया का मिड पार्ट है, डेक्कन वाला लावा पठार वाला क्षेत्र, उसमें क्या है, मैनी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैव बीन एक्सकेप्टेड इन द डेक्कन, यानी डेक्कन के क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा ऐसी प्री हिस्टोरिक साइट्स मिलती हैं, जिनमें कि बौरे, मरगांव, चरकी नेवसा, सामापुर, गौनेर, सासवद, नासरी, यदुवर्दी एंड अटायरामपुरा पक्कम, यानी ये सब साइट्स हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई भी 2 या 3 साइट्स के नाम लिखिए, तो यू मस्ट लर्न ऑल दिस, है ना। एंड डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स, अब कैसे डिस्कवर किया था? पहले उसने हैंड एक्सेस का यूज़ करा, फिर चॉपर्स का यूज़ करा, और फिर साथ ही साथ शार्पर्स चीज़ों को इस्तेमाल किया, और इन सब का इस्तेमाल करके उसने औजार बनाए। अब इसमें क्या है, आप अब इसमें देखिए, हुनसांगी जो है, हुनसांगी एक साइट है जो कि कर्नाटक भारत में है, ठीक है। अब भारत में हुनसांगी क्या चीज़ है? हुनसांगी एंड द बिचाबल वैली इन द डेक्कन में है ये। और यहाँ पे बहुत सारी साइट्स मिली हैं, जिनमें कि छोटे और बड़े मात्रा में बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मिली हैं, अनफिनिश्ड और फिनिश्ड स्टोन टूल्स मिले हैं। और इंसान कैसे रहता था, अर्ली ह्यूमन जो है वो किस तरीके की ज़िंदगी जीता था, वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम का इसमें हिस्ट्री आपको दिखा रखा है। स्टोन टूल्स हैं वो हमें प्री हिस्टोरिक साइट से मिलते हैं, जैसा कि डेक्कन में अभी हमने बात करी कि दक्षिण में हमें, दक्षिण के जो लावा पठार हैं वहाँ पे हमें बहुत बड़ी मात्रा में ये टूल्स और इनके जो भी पेंटिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं। और
यहाँ पे ये आकर पता चलता है आर्कोलॉजिस्ट को भी ये यहाँ पे स्टडिंग के लिए कि टूल्स केयरफुली टू फाइंड आउट हाउ दे वर यूज्ड, यानी आर्कोलॉजिस्ट को भी ये समझने में टाइम लगता है कि वो कैसे इनका इस्तेमाल करते होंगे, एंड वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ अर्ली ह्यूमन लिव्ड। उनको ये कि अर्ली ह्यूमन रहता कैसे था, उसका खाना कैसा था, उसका ओवरकम द हार्श लिविंग कंडीशंस, और वो इतनी हार्श कंडीशंस में किस तरीके से रहता था और किसके साथ अपना टाइम निकालता था, यानी उन्होंने क्या खाया होगा, कैसे वो रहे होंगे, उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, ये सब हमें आर्कोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों को देख के, इन सब पेंटिंग्स को पढ़कर, इन सब पेंटिंग्स को समझ के अनुमान लगा के हमें बताते हैं, और फिर ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। टू सम अप, अब टू सम अप में क्या है, अर्ली ह्यूमंस वर इंटेंशनली हंटर गैदरर, ओके, दे लिव्ड बाय हंटिंग और फूड गैदरिंग, वो फूड गैदरिंग था और मूव करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी खाने की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता था। द स्टोन एज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, हमने स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि है ओल्ड, मिडिल एंड न्यू स्टोन एज, ठीक है। अर्ली ह्यूमन टूल्स भी जो बनाए तो दे यूज एज ए टूल्स, क्या यूज करते थे, चिप्ड स्टोन को, छोटे छोटे पत्थरों के जो टुकड़े, चिप्स होती थी, चिप्ड जो पत्थर होते थे उनका इस्तेमाल किया, और फिर उनसे डिफरेंट टास्क पूरे करे, अलग अलग तरीके के औजारों का निर्माण करा, और फिर उनसे अपना शिकार करना शुरू किया। द डिस्कवरी ऑफ फायर मेड लाइफ ईजियर, और उनकी जिंदगी जो आग का आविष्कार हुआ उसे और भी आसान बना दिया। अब उन्होंने अपना खाना रोस्ट करके खाना शुरू करा और पका के खाना शुरू करा। अर्ली ह्यूमन पेंटिंग्स ऑन वॉल, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका हैज मैनी सच पेंटिंग्स, और जो भीमबेटका जो है एमपी में जो है, यहाँ पे हमें 500 से लगभग 750 जो पेंटिंग्स मिलती हैं, इनसे हमें पता चलता है कि अर्ली ह्यूमन कैसे रहता था, उसका कल्चर कैसा था, उसका पहनावा कैसा था, और साथ ही साथ उनका जो यूजेस ऑफ कलर है, जो कॉम्बिनेशन उन्होंने इस्तेमाल किया कलर्स का, वो भी हमें पता चलता है। और क्या है, हुनसांगी, जो कि भारत के कर्नाटक में है, यहाँ डेक्कन वाला पार्ट है, तो लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स उसने यहाँ पे डिस्कवर है, यानी हमें मिले हैं उनके द्वारा बने हुए, तो हम उसको आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो उसको रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं केयरफुली, और फिर वो हमें बताते हैं कि हाउ दे वर यूज्ड, वो किस तरीके से उनको यूज करते थे, एंड व्हाट दे ईट एट, यानी वो क्या खाते थे, एंड हाउ दे ओवरकम टू हार्श लिविंग कंडीशंस, और वो हार्श लिविंग जो कंडीशंस थी उनकी, वो उस टाइम में कैसे थी। सो वी विल ऑल डिस्कस इन दिस चैप्टर अर्ली ह्यूमन कैसे रहता था, क्या खाता था, कैसे रहता था, क्या पहनता था। वी विल ऑलरेडी डिस्कस, एंड further, thanks for watching this video, and don't forget to like and subscribe my channel Tansuman Classes.